तो हम देखते हैं कि खजान और राइजो जेनोसामा और उन बाकी सभी को बचाते हुए ओमनी पैलेस से निकल जाते हैं। मगर उसी के बाद हम सभी यामोशी को देखते हैं जो कि हारुनो के साथ में होता है, और तभी उनके सामने मल्टीवर्स 7 के प्राइमल साइयन किंग आ जाते हैं, जिन्हें वहां पर देखते हुए यामोशी बड़ी हैरानी के साथ कहता है, क्या आप यहाँ पर मल्टीवर्स 7 यानी कि हमारे मल्टीवर्स के साइयन किंग, आप इस लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर जिसके ऊपर साइयन किंग कुछ भी नहीं कहते। और तभी अकीरा भी हैरानी के साथ कहता है, यकीन नहीं होता कि मल्टीवर्स 7 के प्राइमल साइयन किंग वो यहाँ पर हैं। बरसों पहले मैंने सुना था कि उनका अस्तित्व मिट चुका है, मगर वो मेरे सामने हैं। न केवल इतना, साइयन गॉड यामोशी, तुमने जो सोचा था वो सही रहा। देखो हमारे सामने कौन है। यामोशी और अकीरा दोनों ही काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं, मगर तभी हारुनो कहते हैं, साइयन किंग, यामोशी यहाँ पर आया है ताकि आप इसकी मदद कर सको, और मल्टीवर्स 7 की भी, क्योंकि जो बरसों पहले आपने सोचा था और जिसका आपको शक था वो सच हुआ है। मल्टीवर्स 9 का प्राइमल साइयन किंग वकासा वो लौट आ चुका है। ये सुनते हुए प्राइमल साइयन किंग थोड़े से चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, जैसा कि मुझे लगा था उस समय पर कि वकासा ने हम सभी को धोखा दिया था, वो सिर्फ एक नाटक कर रहा था अपने आप को खत्म करने का। मान गए वकासा। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, प्राइमल साइयन किंग, आप जिंदा हो, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। फादर ऑफ साइयन अकुमो, किंग कोराग और भी बहुत सारे साइयंस इस जंग के अंदर अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, और अब इस समय पर वकासा हमारे मल्टीवर्स में होगा। हम चाहकर भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। मल्टीवर्स 7 में कुछ गिनती के ही साइयन बचे थे, और अब लगभग वो भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे में क्या आप हमारी मदद करोगे? जिसके ऊपर तभी प्राइमल साइयन किंग कहते हैं, अगर एक साइयन किंग अपने साइयंस की मदद नहीं करेगा तो आखिर भला वो साइयन किंग किस बात का? चिंता मत करो यामोशी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जो सुनकर यामोशी काफी खुश होता है, और तभी वो साइयन किंग कहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय पर क्या चल रहा है, और क्या मेरा बेटा खजान वो भी दोबारा लौट कर आया है?
या फिर नहीं। जिसके ऊपर यामोशी सारी ही बातें जो भी यामोशी को मालूम होती है वो उन्हें बताता है और वो कहते हैं तो खजान लौट कर आ चुका है। ये काफी अच्छी बात है। वो भी उन सभी को रोक सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा समय लगेगा। जो सुनकर यामोशी कहता है, क्या? आखिर आप क्या कह रहे हो? हमें अभी चलना चाहिए, वरना काफी देरी हो जाएगी। जिसके ऊपर वो सायन किंग कहते हैं, यामोशी, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने मल्टीवर्स और अपने साइंस की काफी चिंता है, मगर फिलहाल के लिए चिंता मत करो। खजान सब कुछ संभाल लेगा। और रही बात हमारी, तो इस समय पर हम वहां नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लाइफ ऑफ डायमेंशन के भी कुछ नियम हैं। मगर समय रहते हम वहां पर पहुंच जाएंगे। जो सुनकर यामोशी कहता है, ठीक है, अगर आप हमारे साथ में हो तो फिर मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप तो बरसों पहले खत्म हो गए थे, तो आप इस डायमेंशन में कैसे? और क्या ज़ारा की भी वो भी जिंदा है? यानी कि इस डायमेंशन के अंदर, जिसके ऊपर तभी वो प्राइमल सायन किंग कहते हैं, यामोशी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा अंत किस तरीके से हुआ था। जब मैंने ज़ाराकी को धोखा दिया, उसके बाद मैंने अपने आप को भी खत्म कर लिया। पर उस समय पर मेरा अंत नहीं लिखा था। समय से पहले मेरा खात्मा हो गया, जिस कारण मैं इस लाइफ ऑफ डायमेंशन में आ गया। और रही बात ज़ाराकी की, तो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। खैर, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। अपने मल्टीवर्स में लौटो, सायन गॉड। जो सुनकर यामोशी कहता है, ठीक है, जैसा आप कहे, चलो कीरा। मगर तभी यामोशी जाते जाते कहता है, लेकिन हाँ, किंग वकासा अकेले नहीं है, उनके साथ में उनके प्राइमल साइंस भी है, और साथ ही में ज़ोनार्क भी। ये कहने के बाद यामोशी और अकीरा तुरंत बाद वहां से चले जाते हैं। और तभी हारुनो कहते हैं, तो सायन किंग, आखिर आपने क्या फैसला लिया है? यामोशी की बातों को सुनकर वाकई में आप इस लाइफ ऑफ डायमेंशन से बाहर जाना चाहते हो? जिसके ऊपर तभी वो कहते हैं, हारुनो, तुम समय रहते अपना काम कर रहे थे, उन सभी की मदद करके, लेकिन मैं अपने साइंस के लिए सच बताऊं तो कभी उतना नहीं कर पाया जितना कि ज़ाराकी ने किया था। और इसीलिए इस बार वकासा को रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने वकासा को नहीं रोका तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि वकासा आखिर क्या कुछ करेगा। और साथ ही में यामोशी ने भी अपनी जिंदगी में साइंस के लिए काफी कुछ किया है। इसके जैसे साइंस को देखकर मुझे गर्व महसूस होता है। और साथ ही में
मुझे उससे भी दोबारा मिलना है, खजान से। ये सारी बातों को सुनते हुए हारूनो मुस्कुराते हैं और उसी के बाद जिसके बाद हम सभी राइजो और उन बाकी सभी को देखते हैं। और तभी राइजो कहता है, सभी लोग, क्या सभी लोग उस डायमेंशन में आ गए थे? जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, राइजो, आखिरकार तुमने हम सभी को बचा लिया, लेकिन खजान वो वहीं पर है, उन सभी के सामने अकेला। पर तभी वो चौथा सुप्रीम एंजल कहता है, चिंता मत करो, ये सारा प्लान खजान का था, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ ही समय पर हमारे सामने होगा। और तभी हम देखते हैं कि उस एंजल के ये कहने के बाद ही खजान वहां पर आ जाता है। और तभी खजान कहता है, तुम लोग ठीक तो हो ना? जो सुनकर ब्रोली कहता है, हम ठीक है, मगर ग्रैंड प्रीस्ट। और खजान कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट अब नहीं रहे, ओज़मा ने उसकी सुप्रीम ताकत को ले लिया है और हमें यहाँ से दूर जाना होगा, इससे पहले कि वो लोग तुम सभी के पास आए। और तभी राइजो कहता है, समय के साथ हम एक बेहतर प्लान के साथ में दोबारा लौटेंगे, तो चलो। ये कहने के बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं और वहीं पर हम ओमनी पैलेस पे देखते हैं, जहां पर ज़ोनार्क एकदम शांत होता है। मगर तभी इज़ाना कहता है, किंग वकासा, आखिर आपने भला मेरी प्राइमल ताकत को मुझे इस्तेमाल करने से क्यों रोका? और आपने उस सयन प्रिंस को भी जाने दिया, जबकि वो सभी को यहाँ से ले गए थे। जो सुनकर किंग वकासा कहते हैं, इज़ाना, तुम एक काफी खास सयन हो, तुम्हारी प्राइमल ताकत वो इस समय पर इस्तेमाल तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और रही बात उन सभी की, तो वो लोग मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा पाएंगे। हम उनके मल्टीवर्स में हैं, वो खुद हमें ढूंढते हुए हमारे पास आएंगे और उन सयंस को जितना समय चाहिए लेने दो, क्योंकि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सयन किंग वकासा।